बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। आज तमाम अटकलों को विराम देते हुए उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि अपनी नाराजगी की बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से नाराज हैं। उन्हें कल ही डीजी होमगार्ड बनाया गया, लेकिन अब राकेश मारिया ने कहा है कि इस्तीफे की अटकलें गलत हैं और वो इस्तीफा नहीं देंगे, पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। कल अचानक महाराष्ट्र सरकार ने राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया था और तत्काल प्रभाव से उन्हें डीजी होमगार्ड बनाकर कमिश्नर पद से मुक्त कर दिया था, जिसके बाद से इस फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार शीना मर्डर केस में ज्यादा तवज्जो दिए जाने से मारिया से नाराज थी। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत जुड़ गए हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, कल से अब तक जिस तरह से घटनाक्रम बदला है उसमें अब ये बड़ी खबर, राकेश मारिया इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बहुत से पेंच हैं इस मामले में अभी भी जो अनसुलझे हैं। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें काफी पेच है, बल्कि इसमें काफी राजनीतिक एंगल से भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज तक के दर्शकों को मैं राकेश मारिया के नए दफ्तर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम महाराष्ट्र होमगार्ड के दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल इंतजार कर रहे हैं कि कब राकेश मारिया उनके नए बॉस यहां पहुंचेंगे। कल हालांकि उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इस पोस्ट को ग्रहण कर लिया था, लेकिन अभी इंतजार है कि क्या राकेश मारिया एक बार फिर यहां सुबह पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, राकेश मारिया का फर्स्ट फ्लोर पे उनका दफ्तर रहेगा, ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे उनका दफ्तर रहेगा, जहां अब तक उनके नाम पे नेम प्लेट अब तक नहीं लगा है, तैयार शायद किया जा रहा है। लेकिन इसमें आपने जिस तरह सवाल किया, काफी पेच है। सबसे पहले 24 घंटे पहले राकेश मारिया को उनको खुद को पता नहीं था कि वो उनका प्रमोशन के नाम पे उनको मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस के पोस्ट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहां जो अहमद जावेद जो यहां के डीजी होमगार्ड थे, उनको वहां से एक्सचेंज ऑफर में उनको वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पेच उनको नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि दोपहर में उनको ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा और शाम को वही शीना मर्डर केस, जिसमें कई लोग बता रहे हैं कि उन्होंने काफी पर्सनल लेवल पर उन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी, उनको शाम को उनके हाथ में दे दिया जाएगा। और ये केपी बख्शी जो स्टेट के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ये शाम को स्टेटमेंट देते हैं। तो इसमें कई पेच है, कई इसमें सवाल उठते हैं कि और एक और सवाल ये भी उठता है, अगर राकेश मारिया के हाथ में अगर शीना मर्डर केस दे दिया गया है तो वो उनकी टीम किसकी बात सुनेगी? क्या अहमद जावेद की बात उनकी टीम सुनेगी जो इस पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है, या फिर राकेश मारिया की सुनेगी? राकेश मारिया किससे रिपोर्ट करेंगे और अहमद जावेद किससे रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल यही तमाम सवाल है वीरेंद्र, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन राकेश मारिया की जगह होमगार्ड डीजी अहमद जावेद को मुंबई पुलिस की कमान सौंप दी गई, लेकिन जब मीडिया में शीना मर्डर केस के बीच में राकेश मारिया को हटाने पर सवाल उठे, तब खबर आई कि मारिया ही शीना हत्याकांड की जांच करेंगे। हाथ में पुलिस की बेत तो अब भी है, लेकिन हैसियत बदल गई। मंगलवार की सुबह तक राकेश मारिया के हाथों में मुंबई पुलिस की कमान थी, लेकिन दोपहर होते होते उनकी पदवी बदल गई। वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर से महाराष्ट्र के होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल हो गए। ये फैसला उस वक्त हुआ है जब मारिया खुद ही शीना मर्डर केस का हर पन्ना पलट रहे थे। एक इनपुट पे ट्रांसफर नहीं होता है। इतने हाई लेवल पे जब भी ट्रांसफर होता है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें उनका प्रमोशन है, अगर प्रमोशन को डिले कर दें वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर उनको प्रमोट करके वहीं रखें वो भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए बहुत से बातों को ध्यान रख करके सरकार ये डिसीजन लेती है, किसी एक इनपुट पे डिसीजन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी 3-4 हफ्ते से इस बात पे चर्चा हुई थी और उसके बाद पूरे सरकार का मत था कि हम लोग एक सीनियर ऑफिसर मुंबई में पुलिस कमिश्नर के तौर पर लाएं। मारिया जब तक पुलिस कमिश्नर थे उनका ओहदा अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल के बराबर था, लेकिन अब तो वो डीजी होमगार्ड बन गए। दूसरी तरफ होमगार्ड के डीजी पद पर तैनात अहमद जावेद को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। क्योंकि जावेद अहमद पहले से डीजी के पद पर थे, लिहाजा मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद को डीजी के स्तर का बना दिया गया। वैसे तो एक सामान्य तबादला और प्रमोशन का मामला होता, लेकिन शीना हत्याकांड ने इस तबादले को दिलचस्प मोड़ पर खड़ा कर दिया है। हाई प्रोफाइल शीना हत्याकांड की जांच का जिम्मा खुद मारिया ही संभाल रहे थे। यहाँ तक कि अपने तबादले से चंद घंटों पहले भी शायद ही उन्हें इस बात का एहसास रहा होगा कि इस केस की फाइल उनके लिए चंद घंटों में बंद होने वाली है। It is conclusively proved that
Indrani, the accused Indrani Mukherjee, is the biological mother of the deceased. Peter Mukherjee is still being questioned, and we will inform you as and when further developments take place. पिछले 13 दिनों से जिस शीना हत्याकांड पर पूरे देश की नजर है, उसे खुद मारिया ही देख रहे थे। खार थाने में कई बार ऐसा हुआ जब वो 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठे रहे और आरोपियों से पूछताछ करते रहे। अब नया पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शीना हत्याकांड की जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। As far as the investigation which goes on as to the collection of evidence and all that, as the leader of the thing, any case which I think is important or having a bearing of it will be monitored in the right professional way as it deserves. मंगलवार की सुबह ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जापान के दौरे पर निकले। उनकी कलम से निकला ये फैसला फिलहाल तो सवालों और सुर्खियों में बना हुआ है कि मारिया गए तो क्यों, वो भी पुलिस कमिश्नर का कार्यकाल पूरा होने से 22 दिन पहले। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। वाकई सवाल यही है कि मारिया गए क्यों, या कहें कि उन्हें कमिश्नर पद से क्यों हटाया गया। सूत्रों से खबर मिली है कि मारिया के शीना हत्याकांड में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज थे। लेकिन इस फैसले के बाद मारिया के करीबी सूत्रों से आज तक को खबर मिली कि मारिया तो इंद्राणी से इसलिए पूछताछ कर रहे थे कि वो सिर्फ अंग्रेजी बोलती हैं और खार थाने के पुलिस वालों को अंग्रेजी आती नहीं। मारिया के होमगार्ड का डीजी बनने से ज्यादा ये खबर सवालों और कयासों के घेरे में है कि आखिर उन्हें मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से उस वक्त क्यों हटाया गया जब वो शीना मर्डर केस की जांच अपनी निगरानी में कर रहे थे। शीना मर्डर केस को मारिया ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था। मारिया ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं शीना मर्डर केस को नोएडा का आरुषि मर्डर केस नहीं बनने दूंगा, मैं इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात से नाराज थे कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर तमाम मामलों को छोड़कर बस एक केस पर फोकस किए हुए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मारिया ने प्रशासन के सख्त तेवर को देखते हुए बाद के दिनों में खार पुलिस थाने में जाना कम कर दिया था। नहीं तो इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद मारिया 8-8 घंटे तक खार थाने में बैठकर पूछताछ करते थे। लेकिन सोमवार को भी जब वो 6 घंटे तक पूछताछ के लिए खार थाने पहुंच गए, तभी ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि मारिया के सिर से मुंबई पुलिस का ताज छिनने वाला है। हालांकि सरकार इसे सही नहीं मानती। अचानक नहीं हुआ है, ये बात चर्चे में थी और हम लोग गवर्नमेंट में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और श्री राकेश मारिया, जिनको हम प्रमोट करना चाहते थे और उनकी भी इच्छा थी कि थोड़ा सा लाइट पोस्ट मिले, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर इशू किया। तो राकेश मारिया खुद चाहते थे कि एक लाइटर पोस्ट उनको मिले, उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था। जो हमें जानकारी है कि इस इंद्राणी मुखर्जी के मामले में जेल कस्टडी होने के बाद पीटर मुखर्जी से पूछताछ चल रही थी। मामला 500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का है। सिंगापुर में बैठे हुए कुछ लोग, अमेरिका में बैठे हुए लोग, यूके में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं परेशानी में आने वाले थे। दिल्ली के दबाव में 22 दिन पहले उन्हें बढ़ती देकर हटाया गया इस मामलों को रफा दफा करने के लिए। हालांकि ये बात 1 साल पुरानी है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले साल लंदन में आईपीएल में घोटाले के आरोपी ललित मोदी से राकेश मारिया की मुलाकात से सरकार की भौहें तनी हुई थी। सरकार ने इस बारे में मारिया से पूछा भी था। तब उन्होंने जवाब दिया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल के कहने पर उन्होंने ललित मोदी से मुलाकात की थी। ललित मोदी ने अंडरवर्ल्ड से जान का खतरा बताया था। इस पर मारिया ने मोदी को मुंबई लौटने के लिए कहा था, तभी वो उन्हें सुरक्षा दे पाते। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मारिया ने ये बातें मुंबई एंटी इकोनॉमिक ऑफेंस को बता दी थी। निश्चित रूप से ऐसा को कांड रहा होगा जिससे चीफ मिनिस्टर मजबूर हुए उनको उस पद से हटाने के लिए। मारिया को हटाने और जावेद अहमद को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाने के पीछे सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि गणेशोत्सव का त्योहार सिर पर है और 30 सितंबर को मारिया का वैसे भी कार्यकाल पूरा हो रहा था। लिहाजा नए त्योहार की तैयारी के लिए नया पुलिस कमिश्नर को समय मिल सके, इसीलिए ये बदलाव किया गया। 2-3 वीक इस पे चर्चा हुई है, 2-3 हफ्ते तक, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि
सीएम साहब जापान जाने के पहले ही अगर बदल हो जाता है तो नया ऑफिसर जो भी आएगा उसको सेटल करने का पूरा टाइम मिलेगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि गणपति में काफ़ी टफ होता है उसको हैंडल करने का उनका पूरा मौका मिलेगा। सवाल है कि जब गणेशोत्सव का त्योहार 30 सितंबर से पहले खत्म हो जाता तो फिर इस आधार पर मारिया को हटाने और अहमद को लाने का तर्क कमजोर दिखता है। मारिया के बारे में कहा जाता है कि वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी थे, इसीलिए कई सीनियर अफसरों को दरकिनार कर उन्हें तब मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। इसीलिए माना जा रहा है कि नई सरकार अपने मनमाफिक अधिकारी के हाथों में मुंबई की हिफाजत चाहती थी। मयूरेश के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। 25 सितंबर से मुंबई से सुर्खियों में जो चंद नाम हैं उनमें शीना, इंद्राणी, पीटर के साथ पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया भी हैं। मारिया के बारे में कहा जाता है कि कितना भी मुश्किल केस क्यों ना हो वो आसानी से उसे सुलझा देते हैं और इसलिए मुंबई में कमोबेश हर आतंकी केस उनके ही खाते में गया। आईपीएस सुर्खियों में आए महाराष्ट्र होमगार्ड के नए डीजी राकेश मारिया के लिए पुलिस अधिकारी बनना सपना नहीं, जुनून था। इसलिए यूपीएससी का फॉर्म भरते हुए मारिया ने तीनों कॉलम में यही लिखा कि वो आईपीएस ही बनना चाहते हैं। मारिया मुंबई के एक फिल्मी परिवार से आते थे, चाहते तो बॉलीवुड में हाथ आजमा सकते थे, लेकिन चुना तो पुलिस की नौकरी। 1981 में राकेश मारिया आईपीएस बनकर पुलिस सेवा में आए। पुलिस सेवा में आने के बाद पिछले 34 सालों से राकेश मारिया सुर्खियों में रहे, कभी शाबाशी के साथ तो कभी विवादों को लेकर। राकेश मारिया के खाते पे उन आतंकवादियों की नकलें कसने का श्रेय जाता है जिन्होंने मुंबई को खून के आंसू रुलाए। 1993 के बम धमाकों ने पूरी मुंबई को दहला दिया था। तब मारिया ट्रैफिक पुलिस में थे, लेकिन यह केस उनके हाथों में आया तो मारिया ने इसके तहत 123 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से आतंकी हरकतों के लिए 100 लोगों को टाडा कोर्ट से सजा मिली। 1993 के मुंबई धमाकों की जब राकेश मारिया जांच कर रहे थे तब कहा जाता है कि संजय दत्त से सच उन्होंने ही उगलवाया था। जब संजय दत्त अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे तब राकेश मारिया ने अपना पुलिसिया तेवर दिखाया, जिसके बाद संजय दत्त तोते की तरह बोलने लगे और AK-47 रखने की बात उन्होंने तुरंत कबूल ली। इसके बाद तो आतंकवाद के हर धमाकों के बाद जांच मारिया की बारीक नजरों से गुजरकर ही पूरी होती थी। 2003 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए बम धमाकों की जांच मारिया ने ही पूरी की। 2007 में मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में ज्वाइंट कमिश्नर रहते हुए मारिया ने इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को तोड़ा। इसमें उन्होंने 22 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बम धमाके किए थे। ATS के ADG रहते हुए मारिया ने पुणे में जर्मन बेकरी बम धमाके और 13 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए बम धमाके की भी जांच पूरी की। मारिया को पहला बड़ा टास्क मिला 26/11 के मुंबई धमाके की जांच। इसमें उन्होंने पाकिस्तान से आए आतंकवादी कसाब से आतंकी प्लान का सारा सच निकलवाया। लेकिन जब मारिया को मुंबई पुलिस की कप्तानी मिली तो सवाल 26/11 में शहीद हुए IPS अधिकारी अशोक कामटे की पत्नी विनीता कामटे ने ही उठाया था। My allegation is not against why Mr. Maria sent my husband at all. As a police officer, he can send him anywhere. The question is that when I go to meet him and I ask him कि किसने मेरे husband, how did my husband land at Kama Hospital when he was supposed to go to Trident? He says I don't know. जब I don't know बोलते I believed him till I got call logs records to see that it was he who directed my husband. I am not holding anyone responsible for this, for sending him to Kama Hospital. I am just asking that if he had sent, if he had nothing to hide, why did he deny it? आतंकी मसलों को ही नहीं बल्कि गुनाहों की दुनिया में दूसरे कई मामले भी मारिया ने ही सुलझाए। मुंबई के मशहूर मारिया सुसाइराज केस से पर्दा राकेश मारिया ने ही उठाया था, जिसमें सुसाइराज के मंगेतर ने उसे नीरज ग्रोवर नाम के आदमी के साथ देखा तो उस आदमी का कत्ल कर दिया। पहचान छिपाने के लिए उसने शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसी तरह मुंबई में डॉन की तरह रहने वाले अरुण गवली को जहां हाथ लगाने से तमाम अधिकारी बचते रहे, उस गवली को मारिया ने एक बिल्डर से पैसा ऐंठने के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इन सब के बीच तेवर भले ही तीखे रहे हों, लेकिन मारिया की पहचान हमेशा एक सौम्य और मृदुभाषी अधिकारी की रही है। उन्हें प्रमोशन तो मिला है, लेकिन तबादला सवालों और विवादों के बीच हुआ है।
कमलेश सुथार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।